माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आपका चाइल्डहुड कैसा था? मैं बचपन से ना पढ़ाई में थोड़ा अच्छा ही था। सर बचपन में फेवरेट गेम कौन सा था? लाइक क्या खेलते थे आप सबसे ज्यादा? जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ ना, उस बैकग्राउंड में हम लोगों के पास में रिसोर्सेज कुछ भी नहीं था। जस्ट टेक एग्जांपल, अगर मैं अपने टीवी का एग्जांपल लूँगा, तो मेरे घर पे एक छोटा सा टीवी था विच वाज इन ब्लैक एंड वाइट। ओके तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि 10-12 तक तो मेरे पास में वो ब्लैक एंड वाइट टीवी था छोटा। तो वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया स्मार्ट डेटा में। ओके। और सर क्या पोस्ट, मतलब स्टार्टिंग सो में क्या आई वॉज पोस्ट थी? वर्किंग एज अ ट्रेनी इंजीनियर। उस अच्छा। टाइम पे मुझे 9,000 रुपये सैलरी मिलती थी, पहली सैलरी? पहली सैलरी। आपकी लव मैरिज हुई है अच्छा। तो रोशनी मैम की एंट्री कब हुई आपकी लाइफ में, कैसे हुई? नहीं, मतलब सिंपल सा फंडा है यार, हम गरीब है इसका मतलब ये थोड़ी कि प्यार नहीं कर सकते। अरे नहीं सर, ऐसे थोड़ी है। जहाँ आपने YouTube स्टार्ट किया 2012 में, वो आपकी लाइफ में कैसे वो आइडिया आया? लर्नोमेट का सीड कैसे आया? वो एक प्रवीण पोटे पाटिल सर जो है उनसे हमने बात किया। मतलब मैं गया, उनको बोला कि बाबा सर मेरे पास में पैसे नहीं है और मेरे को इंजीनियरिंग करना है, आपके कॉलेज में मेरा नंबर तो लग गया लेकिन पैसे नहीं मेरे पास में देने के लिए आपके पास। सो वो बहुत ही बढ़िया इंसान है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे मार्क्स देखे, उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा एडमिशन भी करवा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उस टाइम पे सोचिए अगर आपको वो मौका नहीं देते तो शायद आप यहाँ नहीं होते। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ना, राइट? Yeah, क्योंकि right. वो जो उनका जो हमें मोटिवेशन मिला है उस टाइम पे, वही चीज़ हम लोग अभी उसको कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। Right. इसलिए हमारे हर बैच में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का हम लोग फीस कम कर देते, कुछ लोग फ्री में, जैसा जैसे पॉसिबल है पॉसिबल होता है। लोग हमारे साइड से पूरे एफर्ट्स डाल के लोगों को पढ़ा रहे, फ्री में बोलो कम पैसों में बोलो, उसका बैकग्राउंड देख के। The kind of response we got from this is actually lovable. हेलो अंकुर सर, कैसे हैं आप? बढ़िया दिवांशी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। सर 50th पॉडकास्ट एपिसोड है सर, कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहा है, मतलब मैंने तो बहुत ही कम रिकॉर्ड किए। अरे नहीं, लेकिन जितना भी आपने ही शुरुआत की थी, आपका ही आइडिया था। नहीं, हम लोगों ने जब शुरुआत की थी हमको पता नहीं था, मतलब वी वर नॉट हाँ, एक्सपेक्टिंग एक्चुअली वी वर नॉट कि एक्सपेक्टिंग। इवन मुझे अभी भी याद है कि शुरू में हमें लोग भी नहीं मिलते थे, राइट? हमें लोग नहीं मिलते थे, हमारे पास इतना अच्छा सेटअप नहीं था। राइट। और लाइक इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। 50 एपिसोड, मुझे तो याद भी नहीं है गेस्ट की कितने गेस्ट से बात की है, कौन-कौन आया है, क्योंकि मतलब हम लोग के पास में आइडिया भी नहीं था ना कि कैसे करते माइक हैं। क्या लगता है, फिर ये छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं कहाँ से लगती है। राइट। बट अगेन इट्स गुड। सर इसका कॉज़ बहुत अच्छा था पॉडकास्ट के पीछे का, कि हम चाहते थे कि लोकल पीपल, जो लोकल टेक बंदे हैं, वो आकर राइट। यहाँ पे अपनी स्टोरी सुनाएँ, एंड आई गेस लोगों ने उसको बहुत तहे दिल से स्वीकार किया, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। नहीं, अच्छा ही है क्योंकि देखो हम लोग जब शुरू किए थे ना उस टाइम पे हम लोग का मतलब क्लास में पढ़ाना और एक नॉर्मल डिस्कशन डिस्कशन करना। करना। क्योंकि क्लास के अंदर क्या होता है, आपके पास में एक लिमिटेशन है, आप इससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल गई। या सो इट्स राइट। गुड। और अगर मतलब मोस्ट ऑफ द लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग हैं ना जो बोलते हैं कि मैंने आपको पॉडकास्ट में देखा है। राइट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है, जो पॉडकास्ट के लिए गेस्ट आया है और जैसे उसने पॉडकास्ट देखा वो बोला अरे ये तो मेरा फ्रेंड ही है, उसको कब बुलाया था आप लोगों ने? हाँ, राइट। तो लोग रिकमेंड भी करते हैं अपने फ्रेंड्स को कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम दिस इज़ एक्चुअली लवेबल। अच्छा ठीक है सर, आज का जो हमारा ये एपिसोड है एकदम कैजुअल रखेंगे, ज़्यादा ऐसे टेक्निकल ज्ञान नहीं हम लोग देंगे ऑडियंस को। आज मैं थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर कॉर्पोरेट लाइफ टू योर पर्सनल लाइफ। थोड़ा ऐसे फन और मस्ती वाली बातें करेंगे ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा आपके बारे में इनसाइट्स जानने का मौका मिले। दैट हू इज़ अंकुश थवड़ी, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ लर्नोमेट। तो सर जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आपका चाइल्डहुड कैसा था? क्या स्टोरीज़ हैं, अगर आप चाइल्डहुड की तरफ देखते हैं तो क्या याद आता है? चाइल्डहुड मतलब बेसिकली आई एम फ्रॉम अमरावती डिस्ट्रिक्ट। हुँ, तो हुँ। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है अमरावती या नाम से। राइट। तो अमरावती के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नांदगांव पेट। छोटा सा नहीं है क्योंकि अगर हम कंपेरेटिवली करेंगे तो काफी बड़ा ही बोल पकड़ लो। हुँ, हुँ, हुँ। सो 20-25 हजार लोग थे उस टाइम पे। ओके। एंड हाँ, वहाँ पे हम लोगों का मतलब वी आर वेरी स्मॉल फैमिली। हुँ, अब हुँ। अभी तो ठीक है, मतलब काफ़ी उसमें ब्रांचेस आ चुके हैं। लेकिन शुरुआत में अगर मैं बात करूँगा तो एक हमारे आई-बाबा थे हुँ, हुँ। एंड हम दोनों भाई हैं। तो अच्छा। मैं बड़ा हूँ एंड मेरा एक छोटा भाई है। हुँ, हुँ, हुँ। सो बचपन क्या मतलब कुछ ख़ास नहीं था, यही गरीबी थी। नहीं तो मतलब उस टाइम पे रिसोर्सेज़ थे। आपके पापा क्या करते थे?
सो मेरे जो पापा है ये बेसिकली हम लोगों का खेती था। ओके, ही वाज़ अ फार्मर। तो हाँ, मतलब खेती था उनके पास में, छोटा-सा खेती था, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो खेती में काम करते थे हुँ, हुँ। एंड दूसरे के मतलब जो दूसरों के यहाँ पे जाके भी वो लोग काम करते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जो मैं जो देखता हूँ खुद को कि मेरी जर्नी में सबसे बड़ा रोल किसका है, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड, तो वो हमारी आई का है। सो शी अब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे पता नहीं, मतलब जो कपड़े सिलाने का जो काम होता है ना, टेलरिंग। हाँ, टेलरिंग, हाँ, सो ओके। वो काम करती थी वो। हुँ, हुँ। सो बेसिकली लेडीज़ लोगों का जो भी होता है, हुँ, हुँ, हुँ। वो सिलाने का जो काम होता है, तो शी यूज्ड टू डू। बट हाँ, मतलब उसको ही पता था कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, सो शी यूज्ड टू डू। शी इज़ द लाइक प्राइम मोटिवेटर इन योर हाँ, लाइफ। मतलब अभी मेरे घरवाले इतने पढ़े-लिखे नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है मेरे बाबा तो कुछ मेबी 3rd-4th स्टैंडर्ड है अरे वाह! एंड आई तो कुछ भी नहीं पढ़ी है, मतलब उसको सिर्फ़ लिखते आता है, पढ़ते आता है। हुँ, हुँ, हुँ। बट दोनों को भी इंग्लिश वगैरह इतना इंग्लिश तो समझता ही नहीं, मराठी वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते वो लोग, हुँ, हुँ, बट हुँ। वो दोनों भी पढ़े नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको इतना काबिल बनाया सर। हाँ, मतलब मेरे जो एरिया था, हुँ। इवन आप अगर पूरा गाँव भी पकड़ लोगे तो वहाँ से हमारे वो टाइम पे कोई इंजीनियर था ही नहीं। ओके। तो चाइल्डहुड हम लोगों का ऐसे ही, मतलब पता ही नहीं कि ना गाँव में कि भई अपने को बड़ा होके पढ़ना है, फिर इंजीनियर बनना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। आपने कभी लाइक आप गए हैं कभी खेत पे बाबा के साथ हम लोग कि जाते थे ना, मतलब बचपन में हम लोग कंटिन्यूअसली क्योंकि खेत के वो जो पेरनी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे हम लोग जाते थे। मुझे तो अभी भी याद है कि बचपन में मुझे वो लटका देते थे 2 पेड़ के बीच में। आपको लटका दे हाँ, मतलब क्योंकि मैं छोटा था और इधर-उधर भाग जाता था और सोने के टाइम पे तो कहाँ पे सोएँगे। अच्छा। अभी वो नानी वगैरह वाला कांसेप्ट आया, पहले वो नानी-गानी कुछ नहीं था। तो जब भी खेत में वो चले जाते थे, तो उस टाइम पे हमको पेड़ में ऐसे ही सुला देते थे हुँ, हुँ, हुँ। एंड वो लोग अपना काम करते थे। याह राइट। तो और सर स्कूल टाइम में कैसे थे लाइक जब आपका स्कूल नहीं, स्टार्ट मैं हुआ? बचपन से ना पढ़ाई में थोड़ा अच्छा ही था, मतलब हम दोनों भाई अगर हम एक-दूसरे को अगर कंपेयर करेंगे, सो स्कूल टाइम से ही मैं पढ़ाई में अच्छा था। मतलब जब सबसे छोटा था उस टाइम पे मेरे को स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था। हुँ, हुँ, हुँ। बट जैसे-जैसे मैं बड़ा होते गया, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, हमेशा फर्स्ट आता था, सेकंड आता था। ओह तो वाओ! फर्स्ट नहीं तो सेकंड में आता ही था। तो सर मराठी मीडियम में एजुकेशन हुआ है या इंग्लिश मीडियम में हुआ है? हम मेरा जो है 8th तक के दैट वाज़ इन मराठी लैंग्वेज। तो ओके। 8 से उन लोगों ने कुछ सेमी इंग्लिश टाइप कुछ चालू कर हाँ, दिया हाँ, था, हाँ, हाँ। 8, 9, 10th। हाफ सब्जेक्ट्स हाफ इंग्लिश में सब्जेक्ट, रहते हाफ हैं। भी नहीं रहते थे, सिर्फ़ आपका जो मैथमेटिक्स रहता था, हुँ, वो हुँ। इंग्लिश में रहता था। बाकी जो आपका भूगोल, इतिहास, हिंदी, वो सारा अपना मराठी में मराठी में रहता। रहता है, ओके। तो वो सेमी इंग्लिश उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन वो भी सेमी इंग्लिश, मतलब वो भी मराठी में पढ़ाते थे। समझा तो मराठी में ही रहे समझा तो हैं। मराठी में था। फिर स्कूल में कैसे मस्तीखोर थे या फिर सिर्फ पढ़ाकू नहीं, थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं मस्ती बहुत करता था क्योंकि मैं ऐसे शांत, मैं मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं ना घर पे जब रहता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं घर पे बहुत शांत रहता हूँ। हुँ, हुँ। लेकिन घर के बाहर जो हूँ, मैं मस्ती करता था। तो हाँ, इवन मुझे अभी भी याद है कि इंजीनियरिंग टाइम पे तो मैं रस्टिकेट भी हुआ था। हम अरे लोग बाप इतनी रे! मस्ती करते थे। तो 4-5 दिन के लिए हम लोग को रस्टिकेट किया था, मेरे को किया था। फिर मतलब चलते रहता है, लेकिन दैट्स हाउ। फिर कभी स्कूल टाइम में घर पे मतलब लाइक स्कूल में टीचर से मार पड़ी है बहुत ज़ोर बहुत से? बार अभी अभी का जो टाइम मैं देख रहा हूँ ना, वहाँ पे लोग, मतलब टीचर्स लोग ज़्यादा मारते नहीं हैं। अरे सर लेकिन केस हो जाता है ना। तो हमारे टाइम पे बहुत मारते थे। अच्छा। लिटरली, मतलब अगर कोई मिस्टेक किया तो टीचर भी मारता था, घरवाले भी मारते थे और जो बाजू वाला है ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। भी आके मारता था। तो कोई राइट। रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसको जब भी मन करता है मारने का वो आता था, मारता था, चले जाता था। हुँ, 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 हुँ। अभी अभी तो मैं अपने ही बच्चे को नहीं मार नहीं सकते। मार सकते। मतलब अभी थोड़ा-सा भी उसको डाँट दिया, थोड़ा-सा तो घरवाले भी अपने को बोल देते कि क्यों हुँ, उसको ये कर रहे हो? तो राइट। अभी ज़माना थोड़ा अलग है। सर बचपन में फ़ेवरेट गेम कौन-सा था? लाइक क्या खेलते थे आप सबसे ज़्यादा? फेवरेट गेम्स, अब मेरे को गेम खेलने का बहुत उस टाइम पे ना मारियो, अ, हाँ, हाँ, वो छोटे-मोटे गेम आते वीडियो थे, गेम्स। तो वो हम लोग काफ़ी खेलते थे। लेकिन देखो, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ ना, उस बैकग्राउंड में हम लोगों के पास में रिसोर्सेज़ कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। जस्ट टेक ए एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने टीवी का एग्ज़ाम्पल लूँगा, तो मेरे घर पे एक छोटा-सा टीवी था व्हिच वाज़ इन ब्लैक एंड व्हाइट। ओके। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ लो कि 10-12 तक तो मेरे पास में वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, छोटा। अरे अच्छा। एंड एलईडी जो टीवी देखा है, हुँ, हुँ, हुँ। इवन जो फ्रिज होता है ना बेसिक, वो मैंने यहाँ पे पुणे में आने के बाद में जब मेरी शादी हुई,
मेरे को ये भी नहीं पता था कि फ्रिज को ओपन कैसे करते हैं। अरे बाप रे सर! सीरियसली मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्रिज क्योंकि हम लोगों के पास में वो रिसोर्सेज़ कभी थे ही नहीं। हुँ। इवन अगर मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ, तो बैठने के लिए वो अपन ऐसा ये करते हैं ना, हाँ, राइट। तो वो भी मुझे पता नहीं था। आप कार में भी नहीं बैठे थे जल्दी? हाँ, क्योंकि हम कभी कार में बैठने का टाइम ही नहीं मिला। हुँ। तो जो भी हुआ वो शादी के बाद में एक-एक चीज़ें घर पे आती गई। जैसे फ्रिज आया, एसी तो हमने अभी लास्ट ईयर ही लिया राइट? तो एसी भी पता नहीं था कि एसी का बटन कैसा होता है, कंपनी कौन-सी होती है। सर कहाँ से जर्नी कहाँ तक पहुँची नहीं है? ब मतलब बचपन काफ़ी हम लोगों का ये था। मेरा भाई भी काफ़ी अगर हम दोनों को देखेंगे तो ही वो मेरे से ज़्यादा मेहनती था। ओके। सो आई वाज़ गुड इन स्टडी। तो हुँ। मेरे घरवालों को ये पता था कि स्टडी में जो भी करेगा यही करेगा मतलब मैं करूँगा। अच्छा, राइट। उसका एक था कि वो मेबी इन बिज़नेस माइंड जाएगा, लेकिन उसका जो मैंने देखा जैसे-जैसे वो बड़ा होते गया ना, हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी समझ में आ गई कि हमको भी कुछ करना करना है। है, राइट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम उसने पुलिस की भर्ती होती है। सो हाँ। इट इज़ लाइक यू नीड टू शो द फिजिकल स्ट्रेंथ एज़ वेल एज़ योर राइट, मेंटल स्ट्रेंथ। राइट, राइटिंग भी होता है उसमें। राइट। तो उसने जब फर्स्ट टाइम दिया दैट वाज़ लाइक अ रैंडम कि भाई उसने दिया हुँ। एंड एकदम कम मार्क्स से उसका ये हो गया कि अरे निकल गया वो। मतलब ओके। छूट गया वो, हुआ नहीं उसका पहले इसमें। हाँ। बट ही गॉट टू नो कि भाई इसमें हम लोगों का करियर बन स्कोप है, सकता है। राइट। तो उसने सेकंड टाइम पे दिया तो अभी नाउ ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। ओह माय गॉड! तो सर उनके साथ कैसा था बचपन में रिलेशनशिप? नहीं बड़े वो भाई और छोटे भाई मैं तो वाला? बड़ा था, वो छोटा था लेकिन जैसे-जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती गई, वो फटक से बढ़ते गया। अब वो 6 फीट है, मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है, टॉल है। तो पहले-पहले मैं उसको मारता था लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि कि ये अब मुझे वापस मार सकता अच्छा, तो बचपन में दोस्त सर बचपन के दोस्त अभी तक हैं? नहीं अभी भी है, अभी जस्ट रिसेंटली मैं अपने दोस्त के शादी में गया था। ही अच्छा। रिसेंटली गॉट मैरिड बड़े टाइम के बाद में। सर हिंदी में एक टर्म है लंगोटिया यार, लाइक बचपन से जो हाँ, साथ में बढ़ तो के वो है। आप ये समझो कि देखो मैंने ऑलमोस्ट 12 साल काम किया आईटी में। हुँ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया। अभी हम लोग सोसाइटी में भी रहते हैं। हर टाइम पे आपके दोस्त लोग बनते हैं। राइट। बट जो बचपन के दोस्त हैं ना, जिनके साथ में आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, वो लोग आपके बचपन की ही हैं। हाँ, राइट। अभी जो आपके दोस्त लोग बनते हैं कि हो सकता है कि हर एक बंदे का कुछ ना कुछ पीछे से रीज़न होगा। मे हुँ। बी ही इज़ लुकिंग फॉर समथिंग। बट जो है ना एकदम लंगोटिया यार, वो जिसके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। हाँ, दे वोंट जज यू बिकॉज़ वो आपको एक रूट वे में जानते हैं कि ये कैसा बंदा है और कैसे इसने अपनी लाइफ बनाई हाँ, है। तो वही है। देखो आज आज हम मतलब अगर मैं पुणे में चलता हूँ, अपने ऑफ़िस में, बाहर, सोसाइटी में सब लोग मुझे सर बोल के हाँ, सो दे एक शो द रिस्पेक्ट ऑल्सो। बट उन लोगों के साथ में मैं अपने दिल की बातें नहीं कह सकता। राइट। आज भी जब मैं गाँव में जाता हूँ लास्ट वीक ही गया था, तो सब लोग मुझे अंकल बोल के मतलब एकदम द ह काइंड ऑफ अफेक्शन जो आपको वहाँ से मिलता है सर वो मुझे नहीं लगता पुणे के कोई भी नहीं, दे कहीं पे नहीं सकता है। वो उसका कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। हुँ। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं सर जर्नी में, फिर कॉलेज लाइफ की तरफ मूव करते हैं। 11th-12th जूनियर कॉलेज वो कहाँ से किया सर आपने? सो मैंने 10th जैसे मैंने बोला 10th तो मैंने अपने गाँव से किया। हुँ। 10th के बाद में हम आए 11th-12th 11th तो 10th में मुझे अच्छे मार्क्स थे। उस टाइम पे आई गेस अराउंड 82% थे मेरे अरे पास में। वाह सर, सो इट वाह! वाज़ लाइक आई वाज़ द सेकंड टॉपर वो मेरे कॉलेज से था। हाँ। जो फर्स्ट टॉपर है आज मतलब वो मेरी फ्रेंड ही है। ओहो! सो वो अभी डॉक्टर है। अच्छा। तो उसने डॉक्टर की चालू कर दिया एंड मेरा प्रॉब्लम क्या था ना कि मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है नेक्स्ट। अच्छा, आगे के लिए कोई फ्यूचर प्लान कोई नहीं था। प्लान नहीं था। हम लोगों को एक ही मोटिव था कि 10th में हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है। हुँ। सो मार्क्स आ गए एंड मेरे लिए मतलब ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस ओपन ही थी क्योंकि हुँ। मार्क्स अच्छे आ गए तो। तो 11th-12th फिर दिमाग में 2 ऑप्शंस थे कि एक तो पॉलिटेक्निक करेंगे या फिर आपका साइंस करेंगे। राइट। तो पॉलिटेक्निक में क्या हुआ उस टाइम पे मैकेनिकल ब्रांच में काफ़ी हाँ, एकदम बूम थी। बूम थी, सब लोग या मैकेनिकल करने वाले थे। हुँ। तो मैंने भी सोचा मुझे भी मैकेनिकल करना है, लेकिन मैकेनिकल मुझे मिला नहीं। तो इसलिए अच्छा। मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ 11th-12th कर लेता हूँ। हुँ। तो मैंने 11th-12th अमरावती से किया, वो शिवाजी साइंस नाम से कॉलेज आता है व्हिच इज़ अ वेरी हुँ। फेमस कॉलेज, वहाँ से किया अच्छा। एंड फिर उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग में किया। सर ये जो आपने यहाँ पे पॉइंट किया ना कि 10th तक पता नहीं है। अब जैसे मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, हम भी बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो लाइक रूरल एरिया से बच्चे आते हैं उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है
10th तक क्या, आगे तक भी जब ग्रेजुएशन तक भी कर लेते तो उनको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन रूरल एरिया। और आपको क्या लगता है क्यों होता है? ये मोस्ट ऑफ द इसलिए होता है क्योंकि हमारे आगे कोई नहीं है। आगे का मतलब क्या है? द फर्स्ट थिंग इज हमारे अच्छा, गाइड करने वाला कोई गाइड नहीं। करने वाला कोई नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अच्छा, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग थी कि जिस टाइम पे मैं मार्केट में आया इंजीनियरिंग करने के लिए, उस टाइम पे हमारे मतलब मुझे एक 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 ही बंदा पकड़ लो आप, जो मेरे गांव से इंजीनियर था, जो मेरा सीनियर था बेसिकली, अच्छा, राइट। और उससे भी इतनी कोई पहचान नहीं थी, हम्म। और गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। वो रैंडमली आपको कैसे हाँ, पता और उस टाइम पे चलेगा? हम लोग तो छोटे हैं ना, तो हम लोग किसके पास में और जाएंगे? आज तो इंटरनेट है, उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब इतना डेवलप नहीं था, तो पता नहीं था कि करना क्या है। बट हाँ, मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं 11th-12th किया, राइट। 12th में हम लोगों का जो ग्रुप बना बेसिकली, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों से मिलते हो, या तो सब लोग उस टाइम पे पीईटी पीएमटी चलता था। तो पीईटी हाँ का हाँ मतलब हाँ, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग एमटी के लिए। एमटी का पीएमटी का मतलब मेडिकल के लिए करते थे। तो मेरे को तो पता है अपन प्री मेडिकल मेडिकल करने के टेस्ट एंड लायक प्री नहीं है, इंजीनियरिंग, हाँ तो हाँ। हमने इंजीनियरिंग भी करना था। तो पीईटी में मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिले, एंड उसी के थ्रू फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ। ओके, तो कॉलेज का टाइम कैसा था सर? एंजॉय कॉलेज किया कॉलेज के में? टाइम अच्छा था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे लाइफ में ये था कि भाई गवर्नमेंट में तो नंबर लगा नहीं, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स मिले, एंड सेकंड मेरा ये था कि मुझे बाहर कहीं जाना नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों का सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही रहता था कि बाहर जाएंगे तो पैसा लगेगा, और अच्छा। मेरे घर वाले पैसा देने के लिए मतलब पैसे ही नहीं थे उनके पास में, रेडी तो छोड़ दो, है ही नहीं पैसा, तो क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा कुछ कॉलेज चाहिए था जो मेरे घर के पास में हो। तो उस टाइम पे पोटे पाटिल नाम से एक कॉलेज आया था अमरावती में, एंड नया ही कॉलेज था, मतलब इट वाज लाइक अ सेकंड अच्छा, टाइम। आपकी सेकंड ब्रांच हाँ, थी? मेरी सेकंड ईयर था उसका भी, पकड़ लो आप। ओके, मतलब कोई भी बंदा वो पास आउट हुआ ही नहीं था। तो मतलब रिस्की था ना सर ऐसे तो किसी मैं कॉलेज में? हाँ तो फिर कॉलेज वहां पे मिला, मतलब क्योंकि मेरे घर से वो 10 किलोमीटर ही था, ज्यादा दूर अच्छा। नहीं था। अब कॉलेज में नंबर तो लग गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पैसे कहाँ से देंगे, क्योंकि वो इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज ना, तो पैसा तो देना है, फीस तो हाँ। फीस तो देना ही है। तो फिर उसके जो डायरेक्टर है, मिस्टर प्रवीण पाटिल, प्रवीण पोटे पाटिल, तो प्रवीण पोटे पाटिल सर जो है उनसे हमने बात किया। मतलब मैं गया, उनको बोला कि बाबा सर मेरे पास में पैसे नहीं है, और मेरे को इंजीनियरिंग करना है, आपके कॉलेज में मेरा नंबर तो लग गया, लेकिन पैसे नहीं मेरे पास में देने के लिए आपके पास। सो वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, अभी भी मतलब काफ़ी बढ़िया इंसान है वो। सो अब तो उन्होंने क्या किया, मेरे मार्क्स देखे, उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा एडमिशन भी करवा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कितना फ्री पैसा ऑफ भर सकते हो कॉस्ट? बोले। हाँ, तो मेरे पास में कुछ थी 10,000 के आसपास में हाँ थी, कि हाँ 10 की हाँ। 5 थे, अभी मुझे इतना याद नहीं है। तो मैं ना 10,000 में भर सकता हूँ, एंड वो बोले ठीक है 10,000 भर दे, एंड हो गया तुम्हारा एडमिशन। एंड वाह द सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि मेरा रहने का जो था, उन्होंने अपने उनका एक हॉस्टल था, कोटे टाउनशिप नाम से, तो वहाँ पे मेरा उन्होंने रहने का भी इंतज़ार, मतलब हम लोग वहाँ पे ही कर रहते दिया थे। था, ओह माय गॉड। सो मैं और मेरे साथ में ऐसे मतलब मैं ऐसा अकेला बंदा नहीं था। जो भी गरीब लोग थे ना वहाँ पे उस टाइम पे, वो सारे के सारे हॉस्टल में रहते थे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओह माय तो गॉड। उन्होंने क्या किया था कि जो भी उनसे मिलने के लिए आए, उन लोगों को उन्होंने फ्री में किसी से पैसा कम करके जैसा पॉसिबल है, वैसा उन्होंने वहाँ पे रखा। एंड मैं बताऊँ क्या, मेरा जो रूममेट था, अश्विन नाम है उसका। सो वो बंदा मेरा रूममेट था उस टाइम पे। वो आज गवर्नमेंट जॉब पे है। ही इज़ अ मैनेजर एट आई गेस महाराष्ट्र बैंक की कौन-सी तो भी बैंक में है ओह वो। माय गॉड। बट वो भी बंदा अगर उस पोज़ीशन पे है ना, तो वो प्रवीण पोटे सर की वज़ह से ही है। एंड मेरी भी लाइफ़ में काफ़ी मतलब उनका कंट्रीब्यूशन है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता है, और लोग अगर एजुकेशनल फील्ड में उन जैसे हों, हुँ। तो आप जैसे लोगों को मतलब उस टाइम पे सोचिए अगर आपको वो मौका नहीं देते तो शायद आप यहाँ नहीं होते, तो मतलब दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ना, राइट? क्या है, क्योंकि राइट। वो जो उनका जो हमें मोटिवेशन मिला है उस टाइम पे, वही चीज़ हम लोग अभी उसको कंटिन्यू करने का कंटिन्यू ट्राई कर रहे कर रहे हैं। हैं, राइट। इसलिए हमारे हर बैच में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का हम लोग फीस कम कर देते, कुछ लोग फ्री में, जैसा जैसे पॉसिबल है, पॉसिबल हो पाए। हम लोग हमारे साइड से पूरे एफर्ट्स डाल के लोगों को पढ़ा रहे, फ्री में बोलो, कम पैसों में बोलो, उसका बैकग्राउंड देख के लाइक कर इट रहे हैं। इज़ वेरी इंस्पिरेशनल कि एक टाइम ऐसा था जब आप अपनी फीस नहीं भर पा रहे थे, और आज ऐसा टाइम है कि आज तो मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं, लेकिन यार ये दैट इज़ सब उनके मतलब वही है, दैट पर्सन इज़ रियली इंस्पिरेशन।
एंड उसको कंटिन्यू करने का काम अपना है। या ऑफ कोर्स यू आर बिकमिंग द नेक्स्ट इंस्पिरेशन सर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी सी, अब ये तो सीरियस वाली बात हो गई, कॉलेज की कुछ फन स्टोरी हो जाए सर। नहीं, कॉलेज में हम लोग काफ़ी मस्ती करते थे। मतलब मेरे से मेरे टीचर लोगों की उम्मीदें कम ही थी। मेरा मेरा एक मेन हमेशा रहता है कि मैं पढ़ाई अच्छा करता था। सो मेरे मार्क्स वगैरह अच्छा आते थे। मेरा सिर्फ फर्स्ट ईयर में पहला या सेम में एक मैथ नाम का था, वो भी मेरा 2 मार्क्स से कुछ फेल हुआ था। अच्छा। बाद में मैं कभी फेल ही नहीं हुआ। तो हम्म। फेल तो मैं कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सारे लोग फेल हो गए थे। पूरे क्लास का क्लास सबका खत्म हो बैक गया। आता ही है। मैं M1 नाम से था वो सब्जेक्ट, मैथ 1 बोलते हैं उसे। वो सबका ही फेल आता था। मेरा भी आया था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कभी देखा नहीं था फेलियर कि हाँ देखा ही नहीं है। फेल्योर ठीक है, लेकिन कभी हम फेल नहीं हुए एग्जाम एग्जाम में। हम्म। लेकिन उसके बाद में मैं कभी हुआ नहीं। तो मैं पढ़ाई में पहले से ही ठीक-ठाक, मतलब अच्छा ही था, लेकिन हम लोग मस्ती बहुत करते थे। ओके। जैसे मैंने बोला, इंजीनियरिंग में मैं रस्टिकेट भी हुआ था मेरे वो हमारे क्या जो स्टोरी है सर रेस्टिकेट? हम लोग के कुछ नहीं, एक मैडम आए थे, हमारे मैडम, तो वो हम लोग का बहुत मस्ती कर रहे थे। तो मस्ती में मैं पीछे बैठा था, तो उन्होंने अच्छा। समझ लिया मैं अलग-अलग ऐसे आवाज़ कर करके निकाल रहे थे। तो आवाज़ करते-करते उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि चलो पूरा का निकालो इनको। तो आपके ग्रुप को ही किया था क्या? हाँ, पूरा ग्रुप था, घरवालों को बुलाना पड़ा था। मेरे घरवालों को इंग्लिश नहीं आती, एचओडी इंग्लिश में बात कर अरे रहा। बाप रे। मैंने दूसरे आदमी को पकड़ के अपना अंकल बोल के उनको पकड़ लिया और बोल दिया इनसे बात करो अरे करके। बाप रे, ऐसी भी चीजें की आपने। फिर अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर इधर साइड मूव करते हैं कि जॉब साइड पे, तो वो कब मिली सर? पहली सो जॉब कैसे मिली? फाइनल ईयर जब आया, सो फाइनल ईयर में हमारे पास में एक कंपनी आई थी। इट वाज़ अ स्टार्टअप कंपनी। अच्छा, कॉलेज प्लेसमेंट ही हुआ कॉलेज है आपका? प्लेसमेंट में, हाँ, तो कॉलेज का आई गेस लास्ट ईयर में एक कंपनी आई थी, छोटी-सी कंपनी थी। स्मार्ट डेटा नाम से कंपनी आई थी। ओके। उसमें हम लोगों ने इंटरव्यू दिए थे और वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हो गया स्मार्ट डेटा में। ओके, और सर क्या पोस्ट, मतलब स्टार्टिंग में सो क्या आई वाज़ पोस्ट थी? वर्किंग एज़ अ ट्रेनी इंजीनियर। उस अच्छा, टाइम पे मुझे 9,000 रुपए सैलरी मिलती थी, पहली सैलरी। पहली सैलरी। द वर्स्ट भी बोलो, क्योंकि वो जो मेरा पहला जॉब था दैट वाज़ इन देहरादून लोकेशन। सो वाह, अमरावती से देहरादून ऑलमोस्ट 36 आवर्स का जर्नी है। पहले आपको नागपुर पहली नहीं, बार ही उतनी दूर गए होंगे सर आप? हाँ, पहले नागपुर जाओ, नागपुर से फिर आपको दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर आपको, तो बहुत दूर जाना पड़ता था। लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट थी। इम्पोर्टेंट थी। तो मैं ना टाइम देखा, ना मैंने पैसा देखा, क्योंकि उस टाइम में 9,000 भी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी ज़्यादा था। अमाउंट थी। जिसके जेब में ₹1 ना हो ना, उसके लिए ₹10 भी बहुत बड़ी बात होती है। सही बात तो है। उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं। मेरे घरवाले भी काफ़ी खुश थे कि चलो नौकरी लग गई। नौकरी लग गई। लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे ना, उसमें से कोई नहीं आया। ओके, आप अकेले देहरादून मैं गए थे? अकेला था। तो जो सिलेक्ट हुए उन लोगों ने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, लेकिन वो आए नहीं। क्योंकि हुँ, देखो, हर पिता को अपना बच्चा प्यारा होता है, अब वो किसी को पास नहीं में लगता है कि चाहिए। इतना दूर कौन भेजेगा। राइट। तो लेकिन मेरे को जाना था। तो मैं अपना पैक किया बैग्स और निकला। उस टाइम पे कहाँ फ्लाइट गिरती है, मैं हाँ, तो ट्रेन से। 3-4, तो सर थोड़ा-सा ऐसे डर नहीं लगा कि पहली बार लोग जैसे गाँव से आने वाले लोग, बच्चे जो होते हैं, आज के टाइम पे, अब आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज हुँ। के टाइम पे थोड़ा डरे हुए रहते हैं। जैसे पुणे के बच्चे तो उनको दिल्ली साइड, नोएडा साइड भी अगर हम भेजना चाहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें यहीं कहीं आस-पास का दिलवा नहीं, दो। डर डर मतलब क्या है? देखो, मेरा मेन मेन मोटिव वही था, मेरे को पैसा कमाने हैं। हुँ, क्योंकि मेरे मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे हुँ। भाई का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एज़ आई सेड, वो भी बहुत हार्ड वर्किंग था। वो तो मुझे अभी भी याद है कि जैसे लस्सी का दुकान होता है ना, हुँ, हुँ, वो हुँ। वहाँ पे भी जॉब किया उसने। लस्सी की दुकान में जॉब किया, वहाँ के ये करता था वो, मतलब जो ग्लास वगैरह है वो साफ करने का काम करता था। अम, फिर इधर भी काम किया उसने। हमारे यहाँ पे बिज़लैंड नाम से एक सिटी है। इट्स नॉट अ सिटी, इट्स बेसिकली योर कॉटन सेंटर पकड़ लो, हाँ, हाँ, जहाँ पे हाँ। आपको, तो वहाँ पे भी फर्श पोंछने का काम करता था वो। बहुत खराब काम, मतलब उसने, बहुत मेहनत की अब वो है। फिज़िकली बहुत मेहनत किया उसने, और मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। सो इन अ बॉटम वर्ड आई वुड से कि मैंने बचपन में ऐसा काम नहीं किया कभी, मतलब खेती में जाके 1-2 बार ही किया, लेकिन 1-2 बार ही किया, लेकिन उसने बहुत मेहनत किया उस हुँ, टाइम हुँ, पे। हुँ, हुँ। फिर देहरादून कैसा लगा सर? देहरादून अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, मतलब वो छोटा कंपनी था ना, तो बहुत सीखने को मिला वहाँ पे। अच्छा था, लाइक पहला
कॉर्पोरेट में जब आप एंटर करते हो तो कॉर्पोरेट थोड़ा-सा डराता है हाँ, मतलब आपको। क्योंकि कभी मैंने बड़ा कंपनी देखा नहीं था। राइट। इट वाज़ अ स्मॉल कंपनी, अभी लगता है वो स्मॉल, लेकिन उस टाइम पे हमको बहुत बड़ा लगता था वो, हाँ, नहीं कि भी देहरादून मतलब सुनने में ही ऐसा लगता है ना कि अभी दिखने यहाँ में से वो सिटी भी बहुत अच्छा है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग हिंदी साइडर बात करते थे मोस्टली। आपको हिंदी आती थी? मेरे को आ जाती थी, मतलब मेरी जो वाइफ है दैट टाइम आई हाँ, वाज़ हाँ, वी टॉकिंग विल टू इच कम टू अन्ना। दैट पार्ट आल्सो। सो हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे गाँव में जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, मतलब हुँ, 50-50 अराउंड हिंदी एंड मतलब हिंदू मुस्लिम वाला सीन है, अच्छा, अच्छा। तो उसकी वजह से हम लोगों का हिंदी पहले से ही अच्छा अच्छा था। है। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश सर? इंग्लिश नहीं था इतना, मेरी बहुत फटती थी इंग्लिश के लिए, तो सर जब क्लाइंट मीटिंग वगैरह ऐसे कुछ होता है, जब बोलना पड़ता क्योंकि था हम तो लोग क्या फ्रेशर करते? थे ना, तो ज़्यादा क्लाइंट को फेस करने का काम नहीं पड़ता था। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्लाइंट से बात करने का काम वो सीनियर सीनियर्स। लोग करते थे, लेकिन वहाँ पे मुझे ये समझा कि व्हाट इज़ आईटी। हुँ, हुँ, हुँ। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं एंड जब करते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क फ़र्क है। होता है, राइट। तब मुझे समझा कि क्लाइंट कॉल क्या होता है, मतलब मैंने बात नहीं की, लेकिन वो समझा कि क्या-क्या प्रोजेक्ट्स क्या प्रोसेस है? होता है, हमें क्या करना है, फ्यूचर में क्या पढ़ना है। वो सारी चीज़ें मुझे स्मार्ट डेटा में, मतलब जो पहली कंपनी पहली मेरी, कंपनी। वहाँ पे मुझे समझी, लेकिन अनलकी था मैं वहाँ पे। क्यों? 6 महीने में निकाल दिया उन लोगों ने, क्योंकि छोटी कंपनी थी ना। तो निकाल दिया मतलब निकाल दिया मतलब क्या हुआ, वो कंपनी छोटी थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग बहुत चलता था। अच्छा, अगर तुम्हारे पास में प्रोजेक्ट है तो हायरिंग होगी, प्रोजेक्ट चला गया तो फायरिंग होगी। ओके। सो हम लोग जितने भी लोग आए थे अलग-अलग स्टेट से वहाँ हुँ, पे, हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट उन्होंने 90-95% मतलब जो ट्रेनी वाला बैच था उनको हुँ, हुँ। निकाल दिया वहाँ से। ओह माय गॉड! लेकिन वो 6 महीने में क्या सीखा ना मैं, मतलब ज़बरदस्त। फिर जब आपकी नौकरी चली गई तो फिर सर? हाँ, फिर वो बड़ा मतलब तनाव वाला टाइम था। उस टाइम पे क्या हुआ, एक एक बैकग्राउंड में तो चल रहा है ना कि भाई जॉब, मतलब देखो मेरे पास में 9,000 आते थे। हुँ, 9,000 में से मुझे याद है 3,000 तो मेरे रेंट में चले जाते थे। फिर कितने बचे? 6,000 रुपए। 6,000 6,000 में 2,000 मेरे पास में रहते थे, बाकी मैं घर पे भेज घर भेज देता था। देते थे। तो बचता ही क्या था? फिर वापस आने के बाद में सेविंग कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ, राइट। एक्चुअली क्या हुआ, वो कंपनी ने हमको बोला था कि हम आपको 3 महीने बाद बुलाएँगे। वापस? सो दे डिडन्ट, मतलब उन्होंने डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं किया हम लोगों ने कि आपको हम लोग निकाल रहे करके। ओके। दे जस्ट सेड कि आप 2 महीने वेट करो, सो इट इज़ लाइक लॉस ऑफ पे लीव फॉर यू। तो हमने 2 महीने सब लोग अपने-अपने घर पे चले गए। 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, फिर कॉल नहीं आ रहा, तो फिर हम लोग को लगा कि अभी, मतलब मतलब वो हम लोग लोगों ने एचआर के कनेक्शन में थे। एचआर ने फिर डायरेक्टली मेल डाल दिया कि ड्यू टू द कंपनी फाइनेंशियल इश्यूज वी कैन नॉट कंटिन्यू। आप अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो एंड यू कैन लुक फॉर द अनदर जॉब। ओहो! तो 3 महीने बिना सैलरी के घर पे बैठे, तो बहुत खराब टाइम था, क्योंकि उस टाइम मतलब जब ऐसा टाइम आता है ना, तो हमको लगता है कि दुनिया में सबसे अगर मेरा कोई बड़ा दुश्मन है तो मेरे घर वाली ही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। जब आप क्योंकि बिना काम के घर पे बैठते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोग सुन, उनका तो काम है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, वो केयर वो क हम लोग वो टाइम पे सोचते नहीं कि वो हम हाँ, लोग को नहीं केयर करते हैं। एग्ज़ैक्टली मतलब कोई भी पेरेंट्स आपको अनसक्सेसफुल नहीं देखना चाहते हैं और इस वज़ह राइट। से वो आपको ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो शायद हमें उस टाइम पे हर्ट करती हैं। हुँ, बट वो हुँ। हमारे अच्छे के लिए ही हैं और वो दुनिया देख कर बैठे हैं तो शायद उस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। नहीं, घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं कि भाई इतना इंजीनियरिंग किया, क्योंकि उस टाइम पे इंजीनियरिंग, अभी तो देखो आपको चप्पे-चप्पे पे लोग मिलेंगे इंजीनियर मिलते कर, हैं, उस टाइम पे नहीं थे, बहुत लिमिटेड लोग थे। राइट। 1-2 लोग थे हमारे पूरे गाँव के अंदर, उसमें मैं सेकंड हुँ, था, हुँ, पकड़ लो। हुँ। फिर अब अगर ये बंदे ने अगर इतना पैसा खर्च करके, लोगों को थोड़ी पता है या कैसे किया करके, तो फिर एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि भाई लोग ये अब सोचते हैं ना कि इंजीनियरिंग करके भी नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिल रही, तो बहुत सुनना पड़ा। बट कुछ नहीं, उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मेरा ये हुआ, हुँ, हुँ। जॉब चला गया था उस टाइम पे, तो फाइनली व्हाट आई डिड कि मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। सो फॉर्च्यूनेटली, मतलब मेरे सारे दोस्त लोग अभी कुछ ना कुछ लग ही चेक, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं तो हुँ। देहरादून में था, तो इधर लोग लग चुके हुँ, थे, हुँ, बहुत सारे हुँ। लग चुके। तो फिर मैं जब पुणे में आया, तो पुणे में मेरा कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो गया। अच्छा। अच्छा कॉग्निजेंट, आप मतलब वहाँ पे ही सिलेक्शन हो गया कि पुणे में आप आए इंटरव्यू के पर्पज़ से ही? नहीं, मैं इंटरव्यू के लिए आया। ओके, ओके। इंटरव्यू के लिए आया, मतलब मैंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे आप कुछ पैसे दो, क्योंकि मैं जॉब सर्च करने के लिए जाता हूँ पुणे अच्छा तो में। जॉब ढूँढने के लिए आप पुणे आए हाँ, थे। तो मैं, मेरे घर वालों ने 10,000 रुपए कहीं से तो भी माँग के मेरे को दिए, क्यों, मेरे घर वालों के पास में कुछ भी नहीं है। मैं मतलब वी आर नॉट अ मिडल क्लास फैमिली, हुँ। वी आर अ पुअर फैमिली, मतलब वी लोअर वेयर, मिडल क्लास। एक लोअर भी नहीं, एकदम पुअर ही बोल दो आप उसको। क्योंकि फिर
लोअर का मतलब क्या है कि आपके पास में खाने-पीने के पैसे हैं, आपको 2 टाइम की रोटी मिल रही है। हम लोगों का ऐसा था ना, हमको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। मैं मेरा पूरा बचपन ऐसा चला गया कि जहाँ पे मैंने बचपन में कभी एक होती है पोड़ी, मतलब आप क्या बोलते हैं उसको? रोटी बोलते हैं, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। और दूसरी होती है भाकर, हाँ, राइट? हाँ। तो पूरे बचपन में मैंने रोटी नहीं खाई, भाकर खाई, क्योंकि वो भाकर फ्री में मिलती थी राशन की दुकान से, रोटी नहीं मिलती थी उस टाइम पे। हुँ, तो हुँ, पूरा बचपन मेरा ऐसा चला गया कि मैंने कभी भाकर नहीं खाई। मैंने और मेरे भाई ने, हमारे पूरे परिवार ने पकड़ लो। हुँ। तो हम लोग बहुत बहुत ही मतलब एकदम निचले थर से आए हैं। तो हमारे पास में ना रोटी का चावल-फावल तो हम दू दूर-दूर तक नहीं मिलते थे हमको। सो वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट एक कॉग्निजेंट में मेरा को जॉब लगा, लाइफ लेकिन चेंजिंग। बहुत लाइफ चेंजिंग है, लेकिन उसमें भी मेरे दोस्त लोग बहुत काम में हैं। सो ऑन दैट टाइम व्हाट हैपेंड कि मेरे को कॉग्निजेंट में जो जॉब लगी ना, दैट उसको ट्रेनर हायर मॉडल बोला जाता है। ट्रेनर हायर का मतलब क्या है कि कॉग्निजेंट का जो थर्ड पार्टी कंपनी वो आपको ट्रेन करेगा। ओके, वो ट्रेनिंग का आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। वो दैट वाज़ उस टाइम पे 28,000 देना था। लेकिन मैं घर से लेकर आया था ₹10,000। 10,000। वो भी मेरे घरवालों ने, मेरी आई ने मेरे को बोला था, "ये लास्ट 10,000 है भई, इसमें अगर तुम्हारी ज़िंदगी बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। हुँ। घर पे आओ, मेहनत करो एंड करो।" आई वाज़ वेरी लकी कि मेरे को पहला ही इंटरव्यू मिला एंड पहले इंटरव्यू में मैंने क्रैक कर दिया। आपको पता था ना कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है? मेरा पता बोलने से अच्छा मैं ये बोलूँगा कि जो मैंने 6 महीने में सीखा ना वहाँ पे, हुँ, पहली हुँ। कंपनी में, वो पूरा मैंने वहाँ पे डाल दिया, कि भाई राइट। मैंने ये किया है। हुँ, हुँ, हुँ। जॉब लग गई मेरे को, 28,000 मुझे देना था, वो मेरे पास में थी नहीं। लेकिन जो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे जो इंजीनियरिंग टाइम वाले जो दोस्त थे, दोस्त। क्योंकि देखो गाँव वाले दोस्त ना तुमको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। हाँ, वो मनी नहीं, मनी नहीं होगा उनके उन, पास ही नहीं है हाँ, ज़्यादा। अगर मैं उनको बोलूँगा भाई इधर प्रॉब्लम है, वो आ जाएँगे, हुँ, लेकिन हुँ। वो पैसा लेकर नहीं आएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे जो दोस्त लोग लगे हुए थे ना, उस उन लोगों ने, मतलब जो मेरे रूममेट थे, मेरे दोस्त लोग थे, उन सब लोगों ने पैसा पूरा कलेक्ट करके मेरे को ₹28,000 दिए। अरे बाप रे! वो ₹28,000 मैंने कॉग्निजेंट को दिया, उन लोगों ने मेरे को 3 महीने ट्रेन किया, फिर मेरा कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो गया। कॉग्निजेंट में जब सिलेक्शन हुआ तब मेरे को 19,000 मिलते थे, मतलब 9,000 से मैं 19,000 तक पहुँच चुका था। बाप रे! सर कितनी मतलब कितनी छोटी-छोटी बातें हैं ना, पहले आपको उन्होंने हेल्प किया, फिर अभी आपके फ्रेंड्स ने हेल्प किया। नहीं, बहुत लोगों ने, मतलब हम लोगों के जर्नी में मैं अभी भी देखो, इवन दो वी आर ऑन द टॉप लेवल, बट आई वुड से कि शुरुआत में हर बंदे ने मेरे को हेल्प किया। उस टाइम पे मेरी किस्मत अच्छी होगी, क्या अच्छा होगा मेरे को पता नहीं। घरवालों ने हेल्प किया, भाई ने हेल्प किया, देन कॉलेज वाले दोस्त लोगों ने हेल्प किया, गाँव वाले दोस्त लोगों ने हेल्प किया। मेरे को अभी भी याद है 11th-12th में, अम, जहाँ पे मतलब 11th-12th में क्या हुआ था, 11th-12th में मैं एक रूम पे रहता था। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। 11th-12th में क्या होता है ना, आपको कॉलेज जाना नहीं है, हुँ, हुँ, आपको हुँ। ट्यूशन करनी है। राइट। ट्यूशन होती थी सुबह से डायरेक्ट रात तक। तो अच्छा। मैं रूम पे रहता था। तो जहाँ पे मैं रूम पे रहता था ना, तो वहाँ पे कुछ ₹1200 रेंट था। तो वो जो अंकल थे, हुँ, हुँ। वाट अंकल, उनका नाम था वाट। वो अंकल मेरे से 50% ही पैसा लेते थे, ₹600 लेते थे। आधा ही लेते थे। आधा ही लेते थे। और वहाँ पे एक मन रेस्टोरेंट था अमरावती में, पंचवटी पे। वो जो ओनर है मन रेस्टोरेंट का, वो वो भी बंदा मेरे से थाली का आधा ही पैसा लेता था। मैंने हर जगह पे जाके लोगों को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। और उसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं थी कि शर्म नहीं शर्म है। कब रहेंगी जब आपके पास में पैसा हो। हाँ, मतलब आपने पहले से देखा हो तो आप थोड़ा-सा झिझकते हो कि क्या करना है, क्या हाँ, नहीं करना है। अगर आपके पास है अभी और फिर थोड़े टाइम बाद नहीं है, तो आप थोड़ा झिझकोगे, लेकिन आपने शुरू से वो शुरू चीज़ से नहीं देखी थी, तो है। मैंने हर बंदे को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को आपके यहाँ पे खाना खाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, बेटा आओ, खा लो। हर स्टेप पे सर, हर स्टेप पे दिस दैट इज़ देखो मुझे ना ऐसे बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा है हाँ। पर्सनली। कॉग्निजेंट से सर कॉग्निजेंट में तो बहुत कुछ सीखा। कितने साल थे सर आप कॉग्निजेंट में? कॉग्निजेंट में मैं 3 साल था, तो मतलब आज अगर मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, तो कॉग्निजेंट का भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। क्योंकि कॉग्निजेंट में मेरे को जब हम लोग लाइक मोस्टली वी टॉक्ड अबाउट द ओरेकल डीबीए, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो वो जो जर्नी है मेरा, वो ओरेकल डीबीए का जर्नी कॉग्निजेंट से स्टार्ट हुआ। हाँ, राइट। बट इट इज़ नॉट लाइक समथिंग कि भाई मेरे को एकदम कॉग्निजेंट में गया बराबर और एकेडमी मिल गया ओरेकल डीबी है। मिला। हाँ, पहले हाँ। हमने मॉनिटरिंग में काम किया, काफ़ी काम किया। मॉनिटरिंग टीम होती है, जिनका कुछ भी काम नहीं होता है, छोटा-मोटा काम हुँ, करते हैं वो हुँ, हुँ, लोग, हुँ। L1 टाइप काम करते हैं। उसमें काम किया, काम करने के बाद में मैनेजर को मैं पीछे लगा उस मैनेजर से, भाई मेरे को ओरेकल डीबीए में आना है, क्योंकि वो टीम के साथ में मैं काम बैठता था हाँ, हमेशा। हाँ, हाँ।
और कॉलेज टाइम पे भी हमने ओरेकल पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो फाइनली फिर मतलब एक ऐसा सिचुएशन आया कि जहाँ पे उन्होंने मेरे को ओरेकल डीबी में डाला। तो उसके लिए अलग से ट्रेन किया उन्होंने आपको? उन्होंने ट्रेन नहीं किया, मैं पहले से रेडी था। मेरे को सिर्फ अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत थी। अच्छा, आप खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर क्योंकि रहे वो थे? ओरेकल डीबी के अलर्ट्स मेरे को आते थे, अच्छा। तो वो मैं पढ़ता था। पढ़ते घर पे प्रैक्टिस करता था। उस टाइम पे ना यूट्यूब पे कुछ भी नहीं आता था। मतलब हुँ। यूट्यूब था आई गेस, बट यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ वगैरह नहीं नहीं थे। थे, राइट। यूडेमी नहीं था, कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए। तो जो भी हमको करना है वो सारा गूगल के थ्रू, गूगल के ऊपर हमके बैठ के करना है। धीरे-धीरे वहीं से धीरे-धीरे सीखा। हमने बहुत मेहनत किया मैंने। मतलब आज जो मैं मेहनत करता हूँ ना, जो भी आप लोग को दिखता है, वो 50% भी नहीं है। हाँ, जितना मुझे दिन-रात समझ में आ रहा है उस हिसाब से तो नहीं हाँ, है। क्योंकि मेरे को ये पता था कि इसमें पैसा बनेगा। हुँ। अगर मेरे को आईटी में टिकना है तो मुझे एक स्टिक टेक्नोलॉजी चाहिए, मतलब जहाँ पे मैं पकड़ के रखूँ उसको। सो ओरेकल डीबी मेरे पास में था। उसको मैंने पकड़ा, पढ़ा, बहुत पढ़ा, दिन-रात पढ़ा। मेरे को तो अभी भी याद है कि मेरे पास में ना लैपटॉप भी नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया लेकिन मेरे पास में लैपटॉप नहीं था। फिर? मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया मैंने, मेरे पास में लैपटॉप नहीं था। मेरे पास में आया कंप्यूटर आया सेकंड ईयर में, वो भी जब मुझे एक एजुकेशनल लोन मिला। क्योंकि मेरे को लोन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि मतलब ठीक है, बाकी तो मेरा फ्री में होता था। लेकिन जैसे मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो कहाँ से लेंगे भाई? हाँ, वो किताबें लेनी है, कुछ ऑब्वियसली पैसा तो लगता ही है ना हर चीज़ में, राइट, प्रोजेक्ट्स बनाना है। उसके लिए मेरे पास में लोन चाहिए था। मैंने लोन लिया था उस टाइम पे। ओके। और वो लोन मैंने फिर जब कॉग्निजेंट में लगा उस टाइम पे मैंने भरा। भर दिया पूरा का पूरा। ओके, और वो 28,000 सर वापस किए कि नहीं किए? पूरे के वो पूरे वापस कर दिए हम लोगों ने। जैसे-जैसे सैलरी आया सबका वापस कर दिया। अभी कुछ फिर सर कॉग्निजेंट में 3 साल निकाले। अच्छा, अभी थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी साथ-साथ चल रही थी। तो हुँ। वो कैसी चल रही थी सर? पर्सनल लाइफ मतलब? पर्सनल लाइफ मतलब आपकी लव मैरिज हुई है, तो अच्छा। रोशनी मैम की एंट्री कब हुई आपकी लाइफ में? कैसे हुई? नहीं, नहीं मतलब सिंपल सा फंडा है यार। हम गरीब हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि प्यार नहीं कर सकते। अरे नहीं सर, ऐसे थोड़ी है। तो रोशनी शी इज़ फ्रॉम माय विलेज ओनली। हुँ, हुँ, जहाँ हुँ। से मैं हूँ वहाँ से है वो। तो मतलब आगे बढ़ रहे थे, जवान भी हो रहे थे, जवान होते-होते ऑब्वियसली तो फिर रोशनी उस टाइम पे वो टॉपर थी। मतलब ओके। वो पढ़ाई में मतलब अगर मैं बोलूंगा ना, अगर मैं सेकंड टॉपर था, थर्ड टॉपर था हुँ, हुँ, समटाइम्स, हुँ, हुँ। तो वो हमेशा फर्स्ट टॉपर रहते थे। ओके। तो शी इज दो दो साल से मेरे से छोटी है वो। अच्छा। तो हुँ, हुँ, मैं हुँ। अगर 10th में होऊंगा तो वो 8 में होगी, हुँ, 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 राइट? हुँ। तो उस जहाँ पे मैं ट्यूशन करता था ना बचपन में, हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारे यहाँ पे एक सर थे, गुजर सर नाम से, हुँ, हुँ, हुँ। मतलब अभी भी है। तो वहाँ पे वो ट्यूशन करती। अच्छा, तो वहाँ पे मुलाकात हुई? बात नहीं किया मैंने कभी, लेकिन मेरे को पता था कि ये यहाँ पे ट्यूशन करती आती है और है। काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है करके। हुँ, हुँ। तो इंटेलिजेंट बच्चे थोड़े से हाइलाइट हो जाते हैं ना मार्केट के राइट, अंदर, है ना? राइट, राइट। तो इसलिए वो मुझे पता था। तो मैंने क्या उस टाइम पे फेसबुक आया था। हुँ, हुँ। नया-नया। नया-नया फेसबुक आया था लेकिन वो रिफ्रेश नहीं होता था। ऐप वगैरह नहीं था, हाँ, हाँ। वेब ब्राउज़र पे यूज़ करना चलता था। था। हुँ। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट डाला था। फिर कुछ नहीं, रिक्वेस्ट डाला, बात किया, मैम ने एक्सेप्ट कर लिया एक बार में? एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो मुझे जानती थी वो मुझे। हाँ, ओके। मतलब बात नहीं किया था हमने, लेकिन गाँव में होता है ना, जान लेते हैं। जान-पहचान है तो। हाँ, तो फिर लव चैट स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई सर? तो फिर कुछ नहीं, चैट-गीट करते थे हम लोग। नॉर्मली बातचीत चल रही हाँ, है। एकदम मतलब पकड़ लो मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग में था। हाँ, ओके। मैं इंजीनियरिंग में था एंड शी वाज़ इन पॉलिटेक्निक। तो उसका आईटी पॉलिटेक्निक था आपका एंड मेरा कंप्यूटर साइंस था हुँ, हुँ, इंजीनियरिंग हुँ। में। आपका सीएस था, उनका हाँ, तो आईटी था। मैं उसको ज्ञान देता था। मेरे को आता कुछ भी नहीं था। लेकिन अ, ऑब्वियसली सीनियर है तो उसको लगता था कि तो हम हाँ, लोग वहाँ से बातें करना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, ओके, ऐसे ही वेरी थोड़ा-सा उसको स्मार्ट। तो मैं उससे बात करता था। मतलब ऑब्वियसली बात करते-करते अट्रैक्शन तो हो ही जाता है हुँ, ना। हुँ, हुँ, हुँ। फिर किसने किसको प्रपोज़ किया? नहीं फिर क्या हुआ कि मैंने उसको प्रपोज़ किया। हुँ, हुँ, हुँ। बट शादी के लिए? देखो उस टाइम पे हम लोग ना बच्चे थे, हाँ, ओके? क्योंकि राइट। मेरा ऐसा नहीं है कि 1 साल का, 2 साल का है। शादी के पहले हम लोग 6 साल पहले डेट करते थे। हाँ, शादी के शादी पहले। से पहले 6 हाँ, साल 6 डेट साल। किया अभी मेरे है। को शादी को 6 साल हो गए। तो 12 साल ऑलमोस्ट साथ हुए 12 हैं। साल। यार तो 6 साल पहले तब जब मैंने उसको प्रपोज़ किया, तो मैं तो उसको शादी के लिए किया लेकिन
आप ये भी समझो कि वो हम लोगों का बचपना था। हम्म। शादी-वादी तो दूर-दूर तक हम सोचते भी नहीं थे, लेकिन राइट। मैंने उसको प्रपोज़ कर दिया था उस टाइम पे। तो उसने नहीं बोला, बहुत घुमाया मेरे को उसने, 3 साल घुमाया ऑलमोस्ट। सर मैम भी देखेंगे पॉडकास्ट तो शाम को खाना खाना घर जाके। नहीं, उसने मेरे को कभी मतलब हम बात करते थे बट उसका विज़न हमेशा क्लियर रहता है। राइट। मेरा विज़न नहीं रहता। मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि पहले हथौड़ा मारो, बाद में देखेंगे क्या होगा। और मैम पूरा प्लान्ड चलता प्लान रहती है, उसका है। पूरा फिक्स रहता है। उसको ये पता था कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, मैं डिफरेंट कास्ट से हूँ। हम लोगों का लैंग्वेज का भी बैरियर है, वो हिंदी साइडर है, मैं मराठी वाला आदमी हूँ। हम्म। तो 2 आदमी एक तबेले में बैठना बहुत मुश्किल है। हम लोग बात करते गए, लेकिन कभी हमने मतलब बात करते गए। हम्म। हम दोनों एक-दूसरे को चाहते थे भी, ज़्यादा मिल नहीं पाते थे क्योंकि गाँव में थोड़ा माहौल हाँ, थोड़ा माहौल ये वैसा माहौल है, वैसा राइट। था। तो बस सिर्फ बातचीत चल रही है, सब बैक एंड पे चल रहा है। हाँ, और सर बात जब नौकरी गई और ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था, हाँ, तब उसको सब मैम पता था, उसको सब पता तो था शी बट शी वाज़ देयर ऑलवेज़। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऐसे हाँ, टाइम पे ऐसा होता है ना कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ है तो आपके पास एक मॉरल सपोर्ट है बिकॉज आप ये हुँ, सब चीजें फैमिली से तो डिस्कस नहीं नहीं कर कर सकते। सकते नहीं। वहां पे वो आपकी बात नहीं समझेंगे, बट अगर आपका हुँ। पार्टनर है तो नहीं, वहां मैं पे उस टाइम पे आया था मतलब जैसे मेरा देहरादून का जॉब चला गया ना, मैं वापस आया। उसके बाद में मुझे काफ़ी टाइम मिला उससे बात करने के लिए। क्योंकि जब मैं देहरादून में था तो उतना टाइम नहीं मेरे को मिलता नहीं मिलता था। नहीं था, राइट। तो मैं जब वापस आया तो फिर मेरा जॉब का था। हम्म। हाँ, मेरे को अभी भी याद है। क्या हुआ पता है क्या? वो मेरे को हमेशा नहीं बोलती थी। लेकिन जब मेरे को जॉब लगा ना कॉग्निजेंट में एंड मैं जा रहा था, मतलब उसको लगा कि भई ये बंदा गया अब। अब क्योंकि नहीं। उस वो तो गाँव में थी ना। हम्म। शी वाज़ डूइंग इंजीनियरिंग उस टाइम पे। चल रही होगी हाँ, वो उसकी उसकी। इंजीनियरिंग चल रही थी, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर चल रहा था उसका और मैं जा रहा था। हम्म। तब जाते-जाते टाइम पे उसने मेरे को हाँ बोला था, जाते टाइम पे। मतलब पकड़ लो मेरी अभी शाम की ट्रेन है हाँ हाँ एंड मैं उससे बात कर रहा हाँ हाँ। एंड उसने मेरे को हाँ बोल दिया था। ओ माय गॉड। तब हुआ था हाँ। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ मैं जॉब पे चला गया हम्म। एंड फिर हम लोग बातें करते रहे, कंटिन्यूअसली बातें करते फिर 1 साल चला गया, 2 साल चला गया एंड जैसे ही उसका इंजीनियरिंग खत्म हुआ, उसको जॉब लग गया एलटीआई में, एल एंड टी इन्फोटेक में। राइट, तो यहीं पुणे में। नहीं, मैं था कॉग्निजेंट पुणे में, उसका जॉब लगा मुंबई में। ओके। तो मैं हर सैटरडे संडे उसको मिलने के लिए जाता था। अच्छा। हम लोग हर सैटरडे संडे उस मतलब मेरे जैसा मुंबई तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। मैं हर सैटरडे को निकलता था, हर सैटरडे हर संडे जाते सैटरडे थे। को निकलता था, सैटरडे वहाँ पे रुकता था एंड संडे को शाम में वापस आ वापस आ जाता था। जाते थे ओ। कभी-कभी क्या होता मेरा शिफ्ट भी रहता था। तो हम्म। डिपेंड्स जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं जाता था, उससे मिलता था। तो हमने मुंबई का हर एक कोना उस टाइम पे देख लिया, हर एक कोना। हाँ, मतलब वो 6 साल आपने साथ में बिताया और मेरे हिसाब से वो हाँ ना ऊपर नीचे ऐसे बहुत अलग बहुत अलग टाइम होता नहीं है। हम लोगों का झगड़ा नहीं होता था। मैं एक बात हमेशा देखता हूँ कि जितना झगड़ा हमारा अभी होता है ना, शादी के बाद। शादी के बाद क्योंकि वो तो हम भी देखते हैं। क्योंकि उतना झगड़ा हम लोगों का पहले नहीं होता था। पहले अच्छा। एकदम सही मतलब झगड़े तो हमेशा ही सबके चलते रहते हैं। हम्म। लेकिन वो तब मैं पता नहीं मतलब वो भी समझ देती थी, मैं भी समझ जाता था, झगड़े भी नहीं होते थे ज़्यादा। होते थे ऐसे ऑब्वियसली मैं नहीं बोल हाँ। रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। फिर शादी सर कौन से ईयर में हुई है सर, सही बताइएगा। शादी शादी का बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ मतलब शादी इतना ईज़ी नहीं था। हम्म। क्योंकि अभी फिर उसके बाद में क्या हुआ उसका एल-एन-टी से हम्म। उसने स्विच किया इधर पुणे में। अच्छा। तो हम दोनों एक जगह पे आ गए। मतलब ओके। जो हम लोगों का बड़ा बैरियर था वो निकल गया। डिस्टेंस। वो निकल गया फिर हम लोग पुणे में आए, पुणे में फिर और और ज़्यादा मिलना-घुलना हाँ, फिर राइट। इधर-उधर घूम रहे थे। हम्म। काफ़ी अच्छा टाइम गया, मस्त मज़ा आया। सबसे डिफ़िकल्ट टाइम रहता है शादी का यार मतलब मेरी मेरी तो उम्र ठीक है, मेरे घर वाले तो देख नहीं रहे थे शादी-गिदी के लिए, लेकिन हम्म। उसके घर वाले देख रहे थे। हाँ, तो उसके राइट। घर वाले काफ़ी देख रहे थे, फिर बहुत झगड़े हुए क्योंकि बड़ा इश्यू है ना, इश्यू क्या होता है, जब हम लोगों ने शादी किया मतलब इवन अभी भी गाँव में अब गाँव में अभी तो काफ़ी नॉर्मल हो चुका है, लेकिन 6-7 साल पहले भी अगर हम देखेंगे, लव मैरिज वाज लव मैरिज कम लोग करते थे, ऊपर से कास्ट का प्रॉब्लम है, राइट? तो हम्म। लैंग्वेज का भी बैरियर था, वो सारी चीज़ें थी, लेकिन हो गया, लेकिन एडजस्ट ठीक है, करना आप है। दोनों को एक दूसरे से प्यार था और वो शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट था। डेस्टिनी आल्सो हेल्प्ड यू। बट वो पहले हमेशा नहीं बोलती थी मतलब अ, श कि
वो क्या था ना, जो कॉग्निजेंट वाला जो सीन था, दैट वाज नॉट फॉर मैरिज पर्पस। शी सेड यस टू मी सो दैट वी कैन स्टे टुगेदर। राइट। हम लोग एक दूसरे के साथ में घूम सकते, फिर सकते, प्यार कर सकते हैं, बट दैट वाज नॉट फॉर मैरिज। उसको पता था कि उसकी छोटी 2 बहना थे। बहनें हैं, वो हमेशा उसके दिमाग में यही था कि अगर मैंने शादी ये आदमी से कर लिया, मैं तो खुश रहूँगी, मेरी दोनों लेकिन बहनें मेरी हैं। 2 बहनों का क्या होगा? तो वो हाँ, हमेशा उसके दिमाग में था। बीइंग अ एल्डर चाइल्ड बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में हाँ, रखनी तो क्योंकि वो पड़ती हैं। तीनों हैं, तीनों में से ये बड़ी थी। हुँ। मेरे को बहन नहीं थी, हुँ, हुँ, हुँ। एंड मुझे पता था कि इसके साथ में शादी करूँगा तो मेरी लाइफ एकदम झिंगा-लाला हो जाएगी। तो नहीं, मैंने नहीं। कभी पीछे मुड़ के मुझे देखा ही लगता है नहीं। मैम आपसे ऑपोज़िट हैं। जैसे आपने बताया कि आप एकदम बिंदास टाइप के हैं और मैम इज़ वेल लाइक मुझे लगता है शी इज़ वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। हुँ, उन्होंने अगर सोच लिया, उनका जो विज़न है जैसे आपने बताया वेरी क्लियर। जितना मेरा इंटरेक्शन मैम के साथ हुआ है, मुझे लगता है कि मैम का जो मतलब शी इज़ उसको वन ऑफ पता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी आई हैव एवर राइट। मेट। वो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोचती है कि र उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा होता आगे। है? वो बहुत अच्छी चीज़ है उनकी। हुँ, अच्छा सर ये इसी बीच में लर्नोमेट की भी शुरुआत हुई होगी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ आपने यूट्यूब स्टार्ट किया 2012 में। वो आपकी लाइफ़ में कैसे वो आइडिया आया? लर्नोमेट का सीड कैसे आया? वो एक नहीं, मैं बहुत टाइम से ना, मेरे को पढ़ाई सिखाने का जो शौक था ना, वो बचपन से ही था। ओके। जैसे अपने कॉलेज टाइम पे या फिर स्कूल टाइम पे टीचर्स डे वगैरह रहते हुँ, थे, हुँ, राइट? हुँ। तो मैं हमेशा टीचर बन के जाता था स्कूल में। अच्छा। स्कूल में जाता था, फिर इंजीनियरिंग टाइम पे जाता था, जूनियर्स लोगों को पढ़ाने के लिए। मेरे जो दोस्त लोग थे, मैं उनको भी पढ़ाता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को पढ़ाने का मतलब जो कीड़ा है ना, वो पहले से ही था, बचपन से था। ओके। तो फिर मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। मतलब कहीं पता नहीं कहीं से तो भी ऐसे मेरे को लगा कि अपन एक आधा यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए। तो फिर हमने अंकुश ठौड़ी नाम से, मतलब मेरे नाम से चालू किया। यूट्यूब चैनल चालू किया। फिर एक वीडियो डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला। तब लर्नोमेट कोई फॉर्म में नहीं था। मतलब उसका कोई नामो-निशान नहीं था। ओके। अब जैसे मैं डालते गया, लोगों के रिस्पॉन्स आते गए, क्योंकि जो मैं ऑफ़िस में पढ़ रहा था, मतलब हुँ, ऑफ़िस में हुँ। मैं जो कर रहा था ना, वही मैं अपने लैपटॉप पे लोगों को दिखा देता था कि यार ऐसा ये करना मैं है। कर रहा हूँ। तो पहले कोई व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, 10,000 ऐसे बढ़ते-बढ़ते जब गए और लोगों के कमेंट आना शुरू कर दिए ना, तब मेरे को और मज़ा आया। तो हुँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे, तो जहाँ मैं मतलब मेरे दोस्त लोगों के साथ में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे छोटा-सा बोर्ड लेके, हाँ। रिसोर्सेज़ नहीं थे ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं अपने दोस्त लोगों को जैसे मेरे दोस्त लोग जैसे ऑफ़िस में चले गए, मैं तो शिफ्ट में काम करता था। तो मैं अपना जो व्हाइट बोर्ड होता है, उसके ऊपर पढ़ाता था, एक छोटा-सा कैमरा लगा दिया। तो ऐसे कर कर कैमरा के खरीदा था सर अलग से? कैमरा नहीं खरीदा था, कैमरा मेरे पास में कभी नहीं था, मतलब शुरुआत में। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो मेरा मोबाइल है, उससे मैं खरीदता था। फिर अच्छा। बाद में मुझे पता चला कि अगर आपको आवाज़ क्लियर चाहिए, तो उसके लिए आपको माइक की ज़रूरत पड़ती है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें मैं रोशनी के साथ में डिस्कस करता था। तो मैं उसको बताता था कि मेरे को ये करना है, तो हम लोग दोनों भी रिसर्च कर कर के एक-एक चीज़ें हम लोग करते थे। फिर मैम भी इक्वली हाँ, पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली है। मतलब उसको सारा पता था। फिर शादी जब हुई ना, शादी होने के बाद में मैंने कैमरा खरीदा। ओके। तो ये जो इसमें से एक जो कैमरा आप देख रहे हो, ये वाला, मेरा वाला ये कैमरा। कैनन, हाँ। तो ये जो है, ये हमने शादी के बाद खरीदा। इससे मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर हुँ, दिया। हुँ, हुँ। उस टाइम पे भी मेरे पास में व्हाइट बोर्ड ही था। ओके। हमने एक 1 बीएचके लिया था रेंट पे। हुँ, उस हुँ। टाइम पे मेरा पुणे में कोई घर नहीं था। 1 बीएचके रेंट पे लिया, वहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। रोशनी मेरे को कैमरा लगा के देती थी। वॉव! मैं रिकॉर्ड करता था, एंड फिर मैंने एडिटिंग वगैरह सीखा कि एडिट कैसे करते हैं। यूट्यूब चैनल पे डालना शुरू कर दिया। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस तरह से एक-एक आगे हम लोग डालते गए। फिर आज हम 70,000 की फैमिली है यूट्यूब पे राइट। एंड वो याद करके ऐसे लगता है थोड़ा-सा कि यार नहीं, कहाँ से लर्नोमेट का देखो, मैं लर्नोमेट का कोई यही नहीं था, विज़न नहीं था मेरे पास में। हुँ, सो इफ समवन इज़ आस्किंग मी हाउ यू बिकम अ डीबीए, आई एम एक्सीडेंटल डीबीए। राइट। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि आप ये जो एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आए? ये भी मेरे घर में हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, उसमें कोई धंधा करने वाला बंदा नहीं है। रोशनी हुँ। के घर में है, हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ उसके घर पे बिज़नेस है, लेकिन मेरे घर में कोई बिज़नेस बिज़नेसमैन माइंडेड हाँ, कोई राइट। नहीं है। तो बिज़नेस माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे पास में नहीं है। अभी भी मैं कैसे तो भी हम लोग चला रहे हैं। अरे नहीं, नहीं सर अच्छा खासा चला रहे हैं, ऐसे मत बोलिए। नहीं मतलब कर रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सीखने या को ऑफ मिलता है कोर्स वो तो यहाँ मैं से। सर फिज़िकली सेटअप आपने फिर मैम के साथ मिलकर नहीं, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी मेरे पास में आई, हुँ, हुँ, हुँ। जो पहला मैंने स्टूडेंट को जो पढ़ाया, वो 5,000 में पढ़ाया।
वो दुबई का एक बंदा था, ओके। उसको मैंने 1 to 1 पढ़ाया। हम्म। उसको ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा लगा। फिर 2 आदमी को पढ़ाया, 10 आदमी को पढ़ाया। पढ़ाते-पढ़ाते मेरे को समझ में आया कि पैसा आ रहा है इसमें अच्छा। और मेरा नॉलेज भी बढ़ते जा रहा था कंटिन्यूअसली। हम्म। फिर लास्ट मोमेंट पे फिर मैंने रोशनी को बोला कि यार मतलब हम दोनों का ही चल रहा था कि हमको एक वेबसाइट चाहिए। हम्म। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं उसको ब्लॉगिंग मेरा पहले दिमाग में क्या था कि गूगल एडसेंस होता है ना उससे पैसा कमाने का, वो राइट। मेरे दिमाग में था। हम्म। तो फिर मैंने अलग-अलग डोमेन खरीदना चालू कर दिया। एक ओरेकल से ही ओआरसीएल डेटा नाम से लिया, उस पे ब्लॉगिंग करना चालू कर दिया। फिर हम्म। दूसरा मेरे को लगा अरे ये नाम बहुत डिफिकल्ट है। मैंने फिर दूसरा लिया ब्लॉग नाउ। अभी ब्लॉग नाउ। ब्लॉग नाउ का मतलब क्या अभी मैं ब्लॉगिंग करूँगा, वो चालू कर दिया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये अंकुश ठोड़ी को ब्रांड बनाने से अच्छा हम ना लर्नोमेट को ब्रांड बनाते हैं। सो देयर राइट। शुड बी अ नेम ऑफ द कंपनी हम्म। क्योंकि मैं जाने के बाद में कोई तो लेके जाएगा इसको आगे। मैं वो विजन लेके चल रहा था। राइट। अंकुश ठोड़ी का कब तक है? तो फिर रात में कुछ नहीं हम बेड पे सोए थे और रोशनी और मैं नाम सर्च कर रहे थे। हम्म। लर्न इट नाउ लर्निंग से कुछ तो भी हमको चाहिए था। हम्म। तो फिर करते-करते हम दोनों ने सजेस्ट मतलब हमको पता चला लर्नोमेट नाम से। लर्नोमेट की वहां लर्नोमेट पे क्योंकि इन्वेंशन हुआ। लर्नमेट नाम से चला गया था डोमेन, तो फिर हमने उसको लर्नोमेट कर दिया। राइट। तो फिर वो नाम आया, फिर हमने यहाँ पे घर खरीदा। एक्चुअली मैंने पहले भी एक घर खरीदा था, लेकिन उसका पोज़ीशन नहीं आया। फिर ये हम्म। सेकंड वाला हमने घर खरीदा, ये हम्म। रेडी पोज़ीशन था। घर खरीदने के बाद में मुझे प लगा कि यार मेरे को एक ऑफ़िस की ज़रूरत है। एक्चुअली क्या हुआ था ना पैसा इतना आ रहा था मेरे को ना वो मैनेजर की सुनना बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था अभी। यार इसको अभी मैं सुन नहीं हाँ। सकता हम्म। क्योंकि मतलब ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा चल रहा था और मुझे ये समझा कि मैं जो समझा रहा हूँ लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, वो मेरे दिमाग में आ गया सर आप अच्छा पढ़ाते हैं एंड सर। मुझे ये भी समझा कि इसमें पैसा भी है। हम्म। तो फिर हमने वो पहला ऑफ़िस खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा ऐसा नौकरी करके छोड़ दी थी सर? जैसे मैंने पहला ऑफ़िस खरीदा ना और मेरा लोन अप्रूव हो गया हम्म। घर के साथ में, उसी दिन मैंने जॉब छोड़ दिया। एक्चुअली उसके पहले ही छोड़ दिया था, मेरा वो नोटिस पीरियड चल रहा था। अच्छा। तो वो जो लोन अप्रूव करने वाला है, मैं उसको बोलता था कि भाई जल्दी अप्रूव कर ले क्योंकि मेरा लास्ट वर्किंग डे आ रहा है। अच्छा, ओके, तो वो लोग के जैसे मैंने नौकरी के। डॉक्यूमेंट दिए ना, हाँ, हाँ। उसी टाइम पे मैंने छोड़ दिया और नोटिस पीरियड में सर्व कर रहा था। सर वो रिस्की था ना स्टेप? बहुत बड़ा रिस्क। सो इन दैट केस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हू हेल्प्ड मी दैट वाज़ माय वाइफ। वाइफ। सी मेन रीज़न क्या है कि शी इज़ वर्किंग। तो मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा इम्बैलेंस भी अगर हो गया, तो वो मेरे पीछे है जो सँभाल हाँ, लेंगे। मतलब फाइनेंशियली इट विल बी स्टेबल कंडीशन अगर आप थोड़ा-सा डगमगाते हैं तो। एक्चुअली क्या है ना द बेस्ट पार्ट इज़ उसने मेरे को कभी नहीं नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है ना सर ये। अब मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, कोई अगर आदमी कुछ करना चाहता है स्पेशली नौकरी छोड़ना चाहता है। हाँ, नौकरी क्योंकि मेरे घरवाले भी पैनिक हो गए थे और मेरे सास-ससुर जी तो पहले बात नहीं करते थे मेरे से क्योंकि हमने ये लव मैरिज किया था तो। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उन मतलब तब तक वो उन्होंने बात करना चालू कर शुरू दिया कर था। दिया था। तो वो लोग भी थोड़े से टेंशन में थे, लेकिन वो हुँ। मेरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अभी अभी तो सब अच्छा है, हुँ, लेकिन हुँ। उस टाइम पे ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो वो भी थोड़ा पैनिक में थे, लेकिन रोशनी ने मेरे को बोला कि करो छोड़ करके। करो। तो फिर हमने किया एंड अब क्रेडिट तो जाता अपने है मैम को क्योंकि इट्स अ बिग डील ना क्योंकि ऐसा। क्योंकि उस जिस टाइम पे मैंने छोड़ा ना, उस टाइम पे मेरा पैकेज भी अच्छा ही था। हाँ, एक अच्छे पैकेज को छोड़कर आप कुछ ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। हुँ। क्योंकि ठीक है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं बट एक वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है एंड टू डू इट सक्सेसफुली एंड ऑफलाइन इज़ कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट। एक ऑनलाइन बिज़नेस और ऑफलाइन बिज़नेस में बहुत डिफरेंस होता है, सर हम हुँ। देखते ही हैं यहाँ पे। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था लेकिन हाँ, सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूटेड। नहीं वो हुआ मतलब मैं कभी क्या होता है मतलब टेंशन वाली बात थी क्योंकि देखो 2-2 उस टाइम पे मेरे 2 घर थे पुणे में, हुँ। उसके भी ईएमआई थे, फिर हमने ऑफ़िस खरीदा उसका भी ईएमआई था। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में तो चल रहा था भाई कैसे होगा, है ना? आयुष हो गया था सर? आयुष उस टाइम पे मेरे को था, तो वो भी छोटा ही बहुत होगा छोटा आई था गेस तो मतलब उस टाइम पे तो और मतलब ज़्यादा ऐसा समझ लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आयुष होने का टाइम और ऑफ़िस लेने का टाइम एक ही था। मतलब मेरे जॉब छोड़ने का टाइम एक ही था। वो तो और ज़्यादा रिस्की सिचुएशन थी। बहुत रिस्की सिचुएशन था। लेकिन हुआ मतलब पता नहीं मतलब हम ऐसे ही हैं। नहीं सर रिस्क लेना इज़ गुड। बिज़नेस में रिस्क लेना इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। जैसे आप बोलते ज़रूर हैं कि एक एंटरप्रेन्योर माइंड नहीं है आपके पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम आपसे बात करते हैं, हमें समझ में आता है कि एक बिज़नेस माइंडसेट है आपका। यू नो हाउ टू एग्ज़ीक्यूट थिंग्स आउट। हाँ, हम कुछ डिसीज़न रैंडमली लेते हैं बट वो डिसीज़न वर्क करते हैं, हमेशा ही करते हैं हमारे लिए तो। हुँ। जैसे अभी ये पॉडकास्ट वाली चीज़ भी हमने रैंडमली सोची थी
और सक्सेसफुली आज हम 50th पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों को इंटेंशन नहीं था इससे हाँ, कुछ एग्जैक्टली बनाने और ना का। हमारा ऐसे था कि हम इससे कुछ कमाएंगे या हम राइट, गेस्ट को पैसा दे रहे हैं या गेस्ट हमें पैसा दे रहे हैं, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं मोनेटाइजेशन था। नहीं है यहाँ पे। तो सर लर्नोमेट को अभी थोड़ा कंक्लूडिव पार्ट पे चलते हैं, तो लर्नोमेट को लेकर क्या सर विजन है? देखो, जब हमने लर्नोमेट चालू किया था ना, मतलब अ, उस टाइम पे ऐसा दिमाग में नहीं था कि इतना बड़ा होगा करके। सो राइट नाउ वी हैव 3 ब्रांचेस इन पुणे लोकेशंस, या राइट? राइट। पहला ब्रांच जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी है हमारा वाकड़ में, दूसरा काड़ेवाड़ी फाटा, तीसरा खराड़ी में। अब दिमाग में पता नहीं, मतलब मैं जैसे बोला ना, मैं फ्यूचर के बारे में इतना सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी सर कुछ तो विजन कभी होगा। कभी लगता है कि और इसकी ब्रांचेस बढ़ाओ, पुणे में बढ़ाओ, बाहर बढ़ाओ। हम्म। कभी कभी लगता है जिंदगी बढ़िया चल रही है। ठीक ठाक पैसे भी आ रहे, सब बढ़िया है, क्यों ज्यादा रिस्क लेना। सो अभी हाँ, एक मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि कभी भी अगर किसी ने लर्नोमेट का नाम सुना, तो उसने ये बोलना चाहिए, हाँ भाई मैंने इसको सुना है। सुना है, तो उतना नाम कमाना है। उतना नाम कमाना है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये कौन है, क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि फ्यूचर में जब भी कभी ये 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई वीडियो देखेगा, हम्म। अभी तो अपने पास में 3 ब्रांचेस है, इसको इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ। आप लोग तो हो ही, क्योंकि आप लोग पुराने रिसोर्स हो, तो हम्म। एक्सपेक्टेशन है मेरी। हम्म। तो गुड थिंग इज़ हम लोगों के यहाँ से लोग छोड़ के जाते नहीं है जल्दी या से, है ना? राइट। तो क्योंकि देखो, जैसे मैंने बोला ना, मेरे को हर बंदे ने हेल्प किया। हम्म। जब मैं गरीब था, शुरुआत से लेकर, मतलब जहाँ पे मैं रहता था, जिसने मेरे को खाना खिलाया, जो अपने डायरेक्टर साहब थे, सबने, आप लोगों ने, क्योंकि जब मैं आया था उस टाइम पे मेरे पास में रिसोर्स भी नहीं थे, तो हमने एक-एक हम्म। रिसोर्स को हायर किया। एंड इसमें काफ़ी आप लोगों का, काफ़ी, मतलब मैं बोलता हूँ, मैं बोला ना, मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ़ ट्रेनिंग तो देता हूँ, लेकिन इसको बढ़ाने करने का काम, डिसीज़न कौन लेता है? आप लोग हाँ, ही तो लेते हो। विजन तो आपका ही रहता है ना सर। हम तो आप रास्ता दिखा रहे हैं, हम पीछे 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 वो इंजन का काम रहता है ना, डब्बों को लेकर जाना, वैसा वाला नहीं, केस हम है। लोग इसको देखो, ऑलरेडी हमारा स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, ओके? राइट। आई जस्ट थिंक कि इसको हम लोग हर कॉर्नर में लेके जाएँ, ओके? जरूर सर। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ स्टिक टू द पुणे लोकेशन, हम लोग राइट। इसको बाहर भी लेके जाएँगे। जैसे हमने इसमें फेल्योर भी देखा है, आपको पता है, राइट? हमने राइट। हैदराबाद ब्रांच को ओपन करके फेल्योर भी देखा है, नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे। मेरी एक इच्छा है। सर हैदराबाद वाज़न्ट अ फेलियर आई गेस, बस वो हमारे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस पार्ट। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है, जो हाँ। हमको समझ में आई कि हमने लोकेशन सही से हाँ डिसाइड नहीं वही। किया, लोग सही से डिसाइड डिसाइड नहीं नहीं किए, किए। तो वो प्रॉब्लम थी। हम्म। एंड उसी को लर्निंग लेके मुझे हमेशा लगता है कि एक चांस हमने देना चाहिए, फिर वो बैंगलोर हो, फिर से हैदराबाद हो, दिल्ली हो, जरूर या करेंगे फिर सर। कहीं तो भी हो। जरूर करेंगे। एक चांस हमने देना चाहिए, और क्योंकि वो अगर सक्सेसफुल हुआ, आई कैन से लाइक पूरी इंडिया के अंदर हर सिटी में हम लोगों का ब्रांच रहेगा फिर। मतलब जहाँ पे हम लोगों का आईटी है। सर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्योंकि वो सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है सर। मुझे ये पता है कि पुणे में हम लोग 100% सक्सेसफुल है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज़ वी आर लोकल हियर, वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वी अंडरस्टैंड कल्चर, वी नो द लोकेशंस वेरी वेल। राइट। बट एक बार अगर अपना सक्सेस हुआ ना, दूसरे स्टेट के अंदर, सर जो छोटे सिटीज हैं जैसे अभी जो ग्रो करे, जैसे नागपुर है, नासिक है, इनको भी हम टारगेट करेंगे सर। हम लोग कर सकते हैं आराम से। क्योंकि वहां पे अभी आईटी ग्रो हो रहा हो है। रहा है, हो रहा है। तो वहां के लिए मतलब अभी नहीं हमें उतना, लेकिन आज से 5 साल बाद वहां पे जो, अगर अभी से हम प्रिपरेशन करवाएंगे लोगों की, तो जो हमारा विजन है कि हम लोगों को आईटी की तरफ मोड़ पाए, लोगों को राइट। समझा पाए कि आईटी क्या है, और जो लोग भटके हुए हैं आईटी में एंटर करना चाहते हैं उनको हेल्प कर पाए, वही है तो अपना ये विज़न। टीयर 2 सिटीज में भी हम ये चीज ट्राई मेरा कर विज़न सकते हैं। कभी यही नहीं था कि बड़ी-बड़ी इंग्लिश बोल के लोगों को कन्फ्यूज़ करके, मैं कभी भी पुणे के लोगों को टारगेट नहीं करता। आई ऑलवेज़ हम्म। टारगेट टू द पीपल हू आर कमिंग टू द पुणे लोकेशन फ्रॉम द वेरी स्मॉल विलेज। या राइट। कि भाई, एक बंदा जो आ रहा है, उसको पता नहीं किधर जाना है। मैं हम्म। बोलता हूँ तुम मेरे पास आ, या और हम लोग विश्वास पे इसको लेके चल रहे हाँ ना, 1-1 घंटा काउंसलिंग करते हैं आप। हैं। सेल्स वाले परेशान हो जाते हैं कि सर बंद ही नहीं कर रहे हैं, कब से बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छा था, मतलब ओवरऑल जो जर्नी है। मेरा जो जर्नी है, उसमें सब बंदों ने, सबने, मतलब बचपन में अगर मैं देखूँगा तो अ, मेरी आई ने बहुत एफर्ट्स डाले, मेरे भाई ने बहुत और हेल्प किया। मतलब मैं बड़ा था, लेकिन मतलब देखो, वो भी अगर कमज़ोर निकलता था,
तो भी हम लोगों को परेशानी थी, लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझा। एंड मेरे घर वालों को उससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। एंड मेरे से बहुत उम्मीदें थी, बट उससे उम्मीदें कम थी, लेकिन वो अपने राइट ट्रैक पे है। राइट, So that is a very plus sign and that is the reason I can ही इज say like इक्वली सक्सेसफul हाँ, दैट more than me ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो वो he is not engineer but he is doing really good in his life. लाइफ, राइट, So बचपन में मेरे आई ने, मेरे घर वालों ने बहुत हेल्प किया। तो आई मेरी थी मतलब ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, तो इसलिए बट स्टिल शी हैज़ अ विजन कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाना, पढ़ाना है। बड़े हुए तो वाइफ अभी भी साथ में है। अब आगे जाके बच्चा क्या करता अपने को पता नहीं। आयुष को भी ट्रेन करेंगे सर। सर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस कोऑपरेट का एंड इट इज़ रियली हेल्पिंग पीपल अराउंड। हम देखते हैं कि हम मैसेजेस आते हैं हमारे पास और हम शेयर भी करते हैं आपके साथ, जो आप पोस्ट करते हैं लिंक्डइन वगैरह पे और स्टेटस पे लगाते हैं, तो मुझे सच में लगता है कि यू आर हेल्पिंग पीपल, जैसे आपको लोगों ने हेल्प किया एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स एंड विद द सेम मोटिव हम काम करेंगे आगे। एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए ठीक है सर, आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ा आया। दिस वॉज आर 50th एपिसोड गाइज एंड हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा फन रखते हैं, थोड़ा एंगेजिंग रखते हैं, कॉन्वर्जेशनल रखते हैं। टेक्निकल बातें हम हमेशा करते हैं। आज इसीलिए मैंने अंकुश सर को यहाँ इनवाइट किया था कि वो आएँ और हमारे साथ ऐसी नॉर्मल चिट-चैट करें। आज आपको पता चला कि जो बिहाइंड द सीन वाले अंकुश छवड़ी हैं वो कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी रही है एंड कहाँ से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड इट इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। तो अगर कोई देख रहा है जो छोटे विलेज से है, जो एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता है जो बहुत प्रिविलेज्ड नहीं है, फिर भी आज आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं एंड हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। बट या आई वोंट से द नंबर्स, बट टू बिल्ड अ बिजनेस लाइक दिस, टू हैव अ 12 years of corporate life, successful corporate life, it is a big deal sir and really kudos to that and hopefully आपने मज़ा किया, आपने enjoy किया podcast को। Thank you very much, have a very good day। थैंक यू।